शेखर भाई सहारनपुर पहुंचे हैं, क्या कुछ था? देखिए, सहारनपुर ये मत कहिए कि सहारनपुर पहुंचा हूँ भाई, मैं तो हो गया इसलिए कहना पड़ रहा है। नहीं, मैं सहारनपुर का ही हूँ। बेटा भी सहारनपुर का हूँ, कार्यकर्ता भी सहारनपुर का हूँ, सेवक भी सहारनपुर का हूँ, सिपाही भी सहारनपुर का हूँ, और मेरी पहचान ही सहारनपुर है। आज हमारे सीनियर साथी इंजीनियर डीपी सिंह जी, जो राष्ट्रीय महासचिव थे बीएमपी पार्टी में, आज उन्होंने अपने साथियों के साथ बीएमपी को छोड़ के आजाद समाज पार्टी में आस्था और विश्वास व्यक्त किया है। लंबे समय से हमने उनको संघर्ष करते देखा, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा भी। वो हमारे सीनियर हैं मिशन में, मैं उनका आजाद समाज पार्टी में स्वागत करता हूं। और क्योंकि एक सदस्यता अभियान हमने पूरे प्रदेश में चलाया हुआ है, हर दिन जिला मुख्यालयों पे और विधानसभा मुख्य कार्यालयों पे जो है सैकड़ों की संख्या में लोग सदस्यता लेते हैं और आस्था विश्वास आजाद समाज पार्टी में व्यक्त करते हैं। क्योंकि जिस उम्मीद के साथ पिछला आंदोलन चला था, वो आंदोलन सफल जो है उस तरह से नहीं रह पाया। अब जनता की जो है, और उसमें भी बहुजन समाज की इच्छा ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब का आंदोलन सफल होना चाहिए। तो बड़े पैमाने पे बहुत सारे बुद्धिजीवी, संघर्षशील साथी, अन्य पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि हम सब लोग मिलके महापुरुषों के इस कारवा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और मंजिल पे ले जाने का काम करेंगे। जो बहराइच में दंगे हो रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? बहराइच की घटना, मैंने उस पर अपनी बात रखी है कि बहुत जो है संयोग से, बुरे संयोग से वो दुखदाई है, मगर इसके लिए जो कानून व्यवस्था, जिस पे लगातार सवाल उठ रहे हैं। आप समझिए, अभी लखीमपुर खीरी में एक विधायक को सरेआम थप्पड़बाजी कर दी गई और कोई एफआईआर नहीं। दूसरा, 4 लोगों की सरेआम, जिनमें 2 बच्चियां थी, गोली मारकर जो है सरेआम हत्या कर दी गई शाम के 7 बजे। और लखनऊ में पुलिस के द्वारा जो है अमन नाम के एक शेड्यूल कास्ट के बच्चे की हत्या कर दी गई। जब इस तरह के अपराध की घटनाएं बढ़ेंगी तो अपराधियों के हौसले बढ़ेंगे। जिस शख्स की जान गई, शायद उनका नाम गोपाल है, मुझे उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं है। जिस व्यक्ति ने ऐसा किया है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ साथ कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे और ये घटनाएं आगे ना बढ़े, इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर को सख्त करना और अपने चरित्रों को छूट देना मुख्यमंत्री को बंद करना चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर को सख्त करना चाहिए। ये उनके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि एक मुख्यमंत्री जो 7वें 8वें साल में कुर्सी पे बैठे हैं, अगर आज भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को सही नहीं कर पा रहे हैं तो वो कुर्सी पे बैठ के क्या कर रहे हैं। बहराइच में घटना की पुनरावृत्ति ना हो और कानून व्यवस्था बहाल हो, इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। मैं किसी भी तरह की हिंसा का विरोध करता हूं और सब लोगों से मिलजुल के धैर्य बना के रखने का और एकजुट रहने का जो है आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं। और हमारी पार्टी के साथी लगातार घटना पर नजर बनाए हुए हैं। मैं स्वतः लगातार अधिकारियों के संपर्क में, मेरा मानना है कि अगर सरकार ने लापरवाही नहीं बरती तो बहुत जल्द सब कुछ शांत हो जाएगा और भविष्य में उत्तर प्रदेश में इसकी जो है आंच ना जाए, इसका ध्यान भी सरकारों को रखना है। अपने पद की गरिमा का ध्यान भी रखना है। वो पद किसी एक जाति, एक धर्म, एक पार्टी तक सीमित नहीं है। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के सभी लोगों के रक्षक हैं और अगर वो रक्षा करने में विफल हो रहे हैं, क्योंकि कोई भी घटना, जैसे बुद्ध ने कहा कि हर घटना के कारण, हर दुख के पीछे कोई ना कोई कारण होता है और उस कारण का निवारण होता है। ये इतनी बड़ी घटना हुई कैसे? पुलिस व्यवस्था ने कैसे चूक हुई? किस तरह से मनोबल बढ़ा के लोगों को उकसाने का काम किया गया? इन सब चीजों पे अगर हम नजर दौड़ाएंगे तो महसूस होगा कि ये लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है और ये भाजपा के डबल इंजन की सरकार का फेलियर है। इसका जवाब जो है सरकार को देना चाहिए और उम्मीद से, जितनी उम्मीद थी उससे कम जो है खरे उतर पा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। इस बात को केंद्र को भी ध्यान देना चाहिए। मुंबई में गोली मारकर जो है बहराइच में निकला है, इसमें क्या कहेंगे? अब आप देखिए कि एक बड़ी घटना हुई है, हो सकता है किसी दूसरी घटना से ध्यान हटाने का भी एक तरीका हो। कई चीजों को, मैंने कहा ना, हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है और मैं तो खुद वो शख्स हूँ जिसने गोली खाई है। जिन लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया था उनको बेल मिल गई है, वो खुलेआम घूम रहे हैं। आपको महसूस होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में या जहां डबल इंजन की सरकार है वहां कानून व्यवस्था के कितने बुरे हाल है। वहां किसी की भी सरकार रही होती तो भी मैं यही कहता कि सरकारों को अपने ऊपर सोचना चाहिए। ये उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उनकी कार्यशैली पे कि किस तरह से अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, क्या मानते हैं? आपकी पार्टी को लेकर क्या लोग जीवित रहेंगे तभी तो उपचुनाव होंगे। बहराइच में क्या आप जाइए, जिस तरह का माहौल है, महाराष्ट्र में चुनाव है, हम सब लोग वहाँ
जाना है, अपनी पार्टी का काम आगे बढ़ाना है, क्या ऐसे माहौल में चुनाव संभव मानते हैं? क्या ऐसे माहौल में चुनाव स्वस्थ माहौल के साथ हो सकते हैं? तो जो सरकारें नेताओं को सुरक्षा नहीं दे पा रही है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है, वो गरीब आदमी की सुरक्षा क्या करेगी? मेरे जैसे एक किसान के बेटे की, एक प्राइमरी स्कूल के मास्टर के बेटे की सुरक्षा क्या करेगी? इसलिए मैं कहूंगा कि वहां की सरकार को अपने अंदर झांकना चाहिए और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जो मुख्य आरोपी, जो षड्यंत्र का मास्टरमाइंड है, उसको जो है जनता के सामने लाना चाहिए, उस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लखनऊ की जो घटना हुई, काफी मेहनत करी मगर ऐसे नतीजे नहीं आ पाए, क्या करें? मैं इस बात से बिल्कुल दुखी नहीं हूं। हम लोग चुनाव हारे हैं, हौसले नहीं हारे। चुनाव होते इसलिए हैं कि हम उसमें प्रतिभाग करें। हमने अपनी बात को जनता तक पहुंचाया और हम अपनी बात को पहुंचाने में कहीं असफल रहे। हम ज्यादा मेहनत करेंगे भविष्य में और इसके लिए संगठनात्मक ढांचे को और मजबूत करेंगे और मजबूत करके कोशिश ये करेंगे कि चुनाव के परिणाम आजाद समाज पार्टी के फेवर में आए और इसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। क्या गोपाल साहब पीड़ित परिवार से जाके मिलेंगे, उनसे क्या लगता है? मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगर माहौल थोड़ा जल्दी सुधर जाएगा, क्योंकि इस माहौल में वहां जाना और सिर्फ किसी राजनीतिक स्वार्थ के लिए जाना ये अच्छा नहीं। मैं ये कोशिश करूंगा कि सबसे पहले तो मुख्यमंत्री को वहां जाना चाहिए। मुख्यमंत्री तो लखनऊ में दलित परिवार के घर नहीं पहुंच पाए। देखिए, ये बड़े दुख की बात है कि नारा देने वाले मुख्यमंत्री की बटेंगे तो कटेंगे, तो चुनाव में तो बड़ा अच्छा नारा देखे, चुनाव के बाद जब उनकी पुलिस ही काट देती है, मार देती है, तो वो एक दलित परिवार के आंसू पूछने के लिए भी नहीं पहुंच पाते हैं, उनके नेता भी नहीं पहुंच पाते हैं। इससे हमारे लोगों को सावधान रहना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की या भाजपा की या केंद्र की भाजपा की सरकार हम कमजोर लोगों के हितैषी नहीं है। हमें उनसे सावधान रहते हुए अपनी पार्टियों के साथ आगे बढ़ना चाहिए।